कैसे हो दोस्तों। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि फाइनली मेरा ITR जमा हो गया है 22-23 का। जी हाँ दोस्तों, 22-23 का ITR जमा हो गया है और सरकार को हमने टैक्स दिया है। टैक्स तो हम बचपन से देते हुए आए हैं, बट ITR के रूप में टैक्स देना मेरा एक सपना था और वो सपना पूरा हो गया। हालांकि ITR में 3 साल से जमा कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने 28 लाख रुपए पर टैक्स जमा किया है। जी हाँ दोस्तों, सरकार को 28 लाख रुपए पर टैक्स का एक बड़ा हिस्सा मैंने दिया है और ये टैक्स कितना है ये मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको मालदार बनने का सीक्रेट बताने वाला हूँ। वो सीक्रेट जो मैंने आज से 5 साल पहले सीखा था, जो मुझे किसी ने बताया था, वो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों पहली बात तो यह है कि हम सब मालदार बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मालदार बनने के सबके अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। कोई कार पाना चाहता है, कोई घर लेना चाहता है, कोई अच्छा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। सबका अलग अलग पैरामीटर होता है, लेकिन हम सब अपनी लाइफ में जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर खुले शब्दों में कहें तो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स होंगे, अपनी अपनी प्लानिंग होंगी। पहले आप उस पर काम कीजिए। जो मैं बताने वाला हूं सीक्रेट, उसको अपनी लाइफ में लास्ट में अप्लाई करना। अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं और आज मैं जो सीक्रेट बताने वाला हूं, बट वो अप्लाई मत करना, वो बाद में करना। पहले आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, आपको किसी ने कुछ तरीका बताया होगा, आप MBA कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, पहले उस चीज़ को अप्लाई करो। जब आप थक जाओ जिंदगी में, आपको लगे नहीं यार अब हम कुछ नहीं हो सकता, चलो भाई ये काम करते हैं, आज अरबाज भाई का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था। आज से 5 साल पहले व्हेन आई केम हियर इन दिल्ली, आई हैड ओनली 17 रुपीज़। जब मैं दिल्ली आया था मेरे पास केवल 17 रुपये थे। कोई रिश्तेदार मुझसे बात करने तैयार नहीं था, कोई दोस्त बात करने तैयार नहीं था, कोई भी बात करने तैयार नहीं था। विद इन माई फादर इस दुनिया से जा चुके थे, मैं अकेला पड़ गया था और पूरी तरीके से मैं जो है जीरो था। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारी नई नई चीज़ ट्राई की है। हम कहते हैं ना, इंडिया की भाषा में, इंडिया में एक शब्द चलता है जुगाड़। मैंने बहुत जुगाड़ किए लेकिन कुछ भी सफलता हासिल नहीं की। बहुत मेहनत की, मैं आपको बता नहीं सकता। होटल में काम किया, लोवर बेचे, लोवर तो मैंने बहुत बड़े लोवर, T-शर्ट लोवर बेचे, बहुत कुछ किया, लेकिन ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया और उसकी बदौलत आज मैंने सरकार को एक बहुत बड़ा टैक्स जमा किया है। इसके पीछे क्या फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। हुआ क्या, आज से 5 साल पहले मैं वीडियो देख रहा था। मैं सिर्फ गिने चुने लोगों को सुनता हूँ, जिसमें एक संदीप महेश्वरी है। ही इज़ माई फेवरेट। बहुत अच्छा समझते हैं और समझाते हैं, फ्री, कोई चार्ज नहीं लेते। उसके बाद सोनू शर्मा है। तो सोनू शर्मा की मुझे एक वीडियो सुनाई दी। उस वीडियो में उन्होंने कुछ फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट शर्त वही है, उस फॉर्मूले को आप सबसे लास्ट में ट्राई करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरबाज भाई हम तो कुछ करने वाले थे, हमने आपकी बातों में आकर ये फॉर्मूला अपना लिया और हम तो कहीं के नहीं रहे। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, ये सबसे लास्ट में ट्राई करना। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि हम सब मालदार होना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। रिच बनने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पहले आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिन लोगों के आसपास रहते हो, उनसे कहलवाना कि आप रिच हो। सोचो, आप एक सोसाइटी में जा रहे हो और आप रिच होना चाहते हो। अगर वो लोग जो आपसे मिलते हैं, डेली मिलते हैं, हर दूसरे दिन मिलते हैं, वही आपको रिच कहना शुरू कर दें, तो आपको क्या फील आएगा? वो दिल से मानने लगें कि आप रिच हो। आप उस दिन मालदार बन जाते हो जिस दिन आपको लोग अंदर से मानना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा मालदार हो गया। क्योंकि जिस दिन लोगों ने मानना शुरू कर दिया ना आप मालदार हो गए, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता मालदार होने से। ये फॉर्मूला ये बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो रिच डैड एंड पुअर डैड आप किताब पढ़ लो रॉबर्ट कियोसाकी की, चाहे आप यू कैन विन पढ़ लेना शिव खेड़ा की, चाहे आप सोनू शर्मा को सुन लो, चाहे वो संदीप महेश्वरी, किसी को भी सुन लो। विद इन आप गीता पढ़ लेना, चाहे आप कुरान पढ़ लेना, नीचोड़ सबका एक ही है। खैर, अब सोसाइटी में हम किन किन लोगों के पास रहते हैं मैं ये बताने वाला हूँ। जैसे सब्जी की दुकान है, सब्जी की रेडी है, इससे हम दूसरे तीसरे दिन मिलते हैं, डेली मिलते हैं, क्योंकि हमारी सब्जी वहाँ से चलती है। उसकी ज़िंदगी हमसे, हमारी उनसे। फल की रेडी है, इनसे हम मिलते हैं, ये हमसे मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी चलती है। जब हम कभी ऑफिस से आते हैं तो रास्ते में सामान लेते हैं, फट से कोई भी सामान लेते हैं। उसके बाद कपड़े लॉन्ड्री, इनसे हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारी इनसे ज़िंदगी चलती है। चौथा नाई की दुकान, इनसे हमारी ज़िंदगी चलती है, हमारी इनसे। उसके बाद मोची हो गया, ऑटो रिक्शा वाला हो गया, सातवां न्यूज़पेपर वाला लड़का हो गया, या दूध वाले लोग हो गए जिससे आप लेते हैं। कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जिनसे आपकी ज़िंदगी चलती है, सर्विस चलती है, यानी आप इनसे सामान लेते हो और आप उनको पे देते हो। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया और मैंने क्या अप्लाया? मैंने 4 साल पहले ये तय किया कि जब भी मैं इन लोगों से मिलूंगा तो इन्हें पूरी पेमेंट दूंगा, इनकी पैसे नहीं मारूंगा, पूरी पेमेंट दूंगा, पैसे नहीं मारूंगा, बल्कि ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। मेरा उल्टा दिमाग था, मैंने ज़्यादा पैसे दूंगा।
जैसे सब्जी मान लीजिए नाई की दुकान में गए तो उसकी फीस है 50 या 60 रुपये बाल काटने की, मैं उसे 100 रुपये देता था। महीने में एक ही बार बाल कटवाओगे, ऐसा तो नहीं आप 2 बार कटवाओगे या 3 बार कटवाओगे। आदमी महीने में एक बार बाल कटवाता, बहुत सारे तो 2 महीने में बाल एक बार कटवाते हैं। ठीक है, तो अगर महीने में आपने उसे 40 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो साल में कितने गए? साल में मात्र 400 या 500 रुपये आपके एक्स्ट्रा गए, 500 रुपये एक्स्ट्रा चले गए आपके। लेकिन 500 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद उसके अंदर क्या फील हो गया? वो आपको कोई माने न माने, वो आपको अंदर से रेस्पेक्ट करता है। और दोस्त मैं एक बात बताऊं, जब आप किसी को उसके पूरी पेमेंट देते हैं ना, एक्स्ट्रा मत दो, अगर उसकी पूरी पेमेंट देते हैं जितनी वो मांगता है, तो यकीन मानिए ऑटोमेटिक यहाँ से उसके मन में आपके लिए इज्जत निकलती है। यहाँ से नहीं, यहाँ से ऑटोमेटिक निकलती है। जैसे एग्जांपल दो, सपोज करो आप सब्जी बेचते हैं, आपने कहा, मैंने कहा भैया आलू कितने के? आपने कहा 20 रुपये के हैं। मैंने आपसे आलू ले लिया, प्याज ले लिया, धनिया ले लिया, कितना ले लिया? आपके बने 45 रुपये या 40 रुपये, और मैंने आपको 50 रुपये दे दिए और उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा पहुँच गए। सोचो यहाँ से उसके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट निकलेगी। तो मैंने क्या किया, जैसे नाई हो गया, उसके बाद मैं सब्जी वाले के पास गया। पहले मैं क्या करता था, धनिया ले लिया या उससे मोल भाव हम करते हैं ना, हम सब मोल भाव करते हैं, इससे इज्जत नहीं बनती। मैंने क्या किया, उससे मेरी नियत हो गई कि इससे पूरे पैसे देने हैं। धनिया भी फ्री नहीं लेना है, प्याज अनियन कुछ भी फ्री नहीं लेना है, बल्कि इससे एक्स्ट्रा देने हैं। क्या हुआ, उसके अंदर से एक रेस्पेक्ट निकलने लगी मेरे लिए। जब भी मैं आता था, बोले बाबूजी बाबूजी ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। फिर तो ऐसा होता था, ऐसे फल वाले का सिस्टम है, फल लिया उसे एक्स्ट्रा दिया। अगर एक्स्ट्रा ना भी दे रहे हो ना तो पूरे पैसे दो, पैसे कम मत करो, मोल भाव मत करो। इन लोगों से मोल भाव मत करो, ये सर्विस वाले लोग हैं, इनसे मोल भाव मत करो। अब ऐसा नहीं है मैंने मोल भाव नहीं किया, मोल भाव किया, कहाँ किया वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मान लो मोची के पास गया, 10-20 रुपये का काम करता है, उससे भी हम सब लोग मोल भाव करते हैं। उसके बाद जो है ऑटो रिक्शा वाले से मैंने कभी जिंदगी में मोल भाव नहीं किया 5 साल के अंदर। अब यकीन मानिए, मैं आज तक जाकिर नगर में रहता हूँ, ढलान से नीचे में कभी ऑटो लेकर नहीं आया, कभी गली में ऑटो लेकर नहीं आया। जैसे मान लिया मैंने तय किया कि मुझे इस डेस्टिनेशन पर जाना है, तो मैं वहीं लेकर गया, उसे 2 कदम भी आकर लेकर नहीं गया। और ये जो लोग हैं ना, न्यूज़पेपर वाला लड़का उसे टाइम से पैसे दिए, ये जो सर्विस वाले लोग हैं जिनके मैं आसपास रहता हूँ, मैं इनसे 5 साल के अंदर मैंने कभी मोल भाव नहीं किया। और मैंने हमेशा 10-20-30 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ। और जब मैंने 10-20-30 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ ना, तो इनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है ना, वो देखने लायक होती है। यहाँ से ऑटोमेटिक जो दुआ निकलती है। और यकीन मानिए, जब मैं अपने घर में घुसता हूँ ना, तो रास्ते में कितनी इज्जत मिलती है बता नहीं सकता। बाबूजी, फल वाले कहता है बाबूजी आम आए, भेज दो 2 किलो, मतलब भेज दो। सब्जी वाली बात, बोले भाई साहब आज तुरई आइए, लौकी आइए, भाई आज बैगन आए, भेज दो। नाई वाले के पास, इन सब के पास इज्जत। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी चलती है। अब देखो सब दोस्तों, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान लो, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मोल भाव कहाँ किया। जैसे मैं शोरूम में गया तो वहाँ मैंने मोल भाव किया, वहाँ मैंने एक रुपया एक्स्ट्रा नहीं दिया। जैसे मैं एक मॉल में गया था, नोएडा के, ग्रेटर नोएडा एक सबसे बड़ा मॉल था, बेनिस मॉल में भी गया था। वहाँ कुल्फ़ी 230 रुपये की थी। जो कुल्फ़ी हमारे यहाँ 15-20 रुपये मिल जाती है, वहाँ 230 की। मेरे दोस्त ने खाई, मैंने नहीं खाई 230 की। और मैंने मोल भाव भी किया वहाँ, जैसे पैंट ली मैंने लिवाइस की, मैंने मोल भाव किया। बोले यार तू तो यार मोल भाव करता नहीं, यहाँ क्यों कर रहा है? मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैंने वहाँ 230 रुपये की आइसक्रीम नहीं खाई। वहाँ से जब मैं मॉल से बाहर आया तो वहाँ एक लड़का रेडी पे आइसक्रीम बेच रहा था, वो 30 रुपये की थी। मैंने 30 रुपये की आइसक्रीम लेकर ना उसे 100 रुपये दिए, और कई बार 30 रुपये लेकर 20 रुपये दिए। वहाँ पैसे खर्च करो, वहाँ से जो दुआ निकलेगी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा। देखो शोरूम में ना आप पैसे दे दोगे, वो एक फैशन है, उन्हें पता है कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब तुम किसी रेडी वाले को आप पैसे देते हो ना एक्स्ट्रा, वो यहाँ से निकलती है। अब मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इन सारे लोगों का अगर आप ख्याल रखते हो, फायदा क्या होगा? 15 लोग हैं जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। अकेले मालदार बनने, आप दुनिया की नज़र में मालदार नहीं हो, आप खुद भी मालदार नहीं हो, लेकिन ये 15-20 लोग हैं जिनकी नज़र में आप ऑलरेडी मालदार बन चुके हो। और दुनिया आपकी यही है, क्योंकि 15-20 लोगों के बीच में ही आपको पूरी ज़िंदगी आपको गुजारनी है। आप किसी के अंदर किसी लिए मालदार हो ना हो, बट इनके लिए मालदार बन चुके हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सपोज करो आप ज़िंदगी में मालदार नहीं भी बन पाए, लेकिन आप जो इंसान बने हो ना, वह कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन, आप जन्नत स्वर्ग को मानते हैं ना, स्वर्ग को दोजख को मानते हैं ना, कोई शिकायत करने वाला नहीं होगा आपकी, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो आपकी शिकायत करते हैं। कोई शिकायत करने वाला नहीं है। आप एक बेहतर इंसान होना हुए। और मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 15 लोगों में से किसी एक की तो दुआएं लगेगी ना। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, कई बार किसी के नसीब से मिल जाता है, आप मानते नहीं मानते हो,
मान लीजिए आपके नसीब से नहीं बना, किसी ने आपके नसीब के लिए, हो सकता है सब्जी वाले ने नसीब कर दिया। और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप टोटल कर लेना पूरी ज़िंदगी में, अगर आपने इस फॉर्मूले पर काम किया ना, तो 2 या 3 लाख या 4 लाख रुपए, इससे ज़्यादा आप नहीं दोगे। यानी जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ना, 2-3 लाख 4 लाख रुपए से ज़्यादा आप जिंदगी में नहीं दे सकते दूसरे को। लेकिन जो 4 लाख रुपए आपने दिए ना, उससे जो आप इंसान बने हो ना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती। ये मेरा अपना फॉर्मूला है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। सिंपल सी बात है, अगर आप मालदार बनना चाहते हो ना, तो पहले आपको उन लोगों को मालदार करना पड़ेगा जो आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि वहाँ से आपके लिए दुआ निकलेगी। और दोस्तों, भले से ये बात आपको लॉजिकली ना लगे, बट मैंने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई की। मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, किसी भी काम में सक्सेस ही नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे आज लगता है कि आज मैं जो कुछ हूँ ना, मैं इन सारे लोगों की वजह से हूँ। यकीन मानिए आप, मैं जो कुछ हूँ इन सारे लोगों की वजह से हूँ। और दोस्तों, इसमें कुछ घाटा नहीं है। आप ज़िंदगी में मालदार इंसान ना भी बन पाए ना, तो कोई इंसान नहीं है जो आपकी शिकायत करने वाला हो। सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और अंदर से तारीफ कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताऊँ, इसको आप ऐसे रिलेट करो, आप कोई ना कोई काम तो करते होगे। हो सकता है मेरी वीडियो आप देख रहे हो, आप सब्जी बेचते हो। सोचो, जब कोई बंदा 10, 20, 30 रुपये एक्स्ट्रा देकर जाता है ना, और आपसे मोल भाव ना करे, तो यहाँ से दुआ निकलती है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रेडी वालों की, सर्विस लोगों की बात। मैं बात नहीं कर रहा हूँ शोरूम वाले की। मैं ये नहीं कह रहा कि शोरूम पर जाओ, मोल भाव मत करो या एक्स्ट्रा दो। भाई वहाँ मत दो, एक्स्ट्रा पैसे वहाँ दो जहाँ आपको लगना चाहिए कि ये डिजर्व करते हैं। ये दोस्तों मेरा फॉर्मूला था जो मैंने अपनी ज़िंदगी अप्लाई किया। आई होप शायद आपको समझ में आया हो। अगर ना भी समझ में आए तो यकीन मानिए, अगर आप इस बात पर मेरे ऊपर हंस रहे होंगे ना, तो मैं लिख के कह सकता हूँ आज आप अपने ऊपर हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस नहीं रहे हैं। इस वीडियो को कम से कम 10-10 ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। ये मेरा 2022-23 का ITR जो मैंने भरा है, इसमें मैंने सरकार को 18,000 रुपये का टैक्स जमा किया है। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि मेरे पास 17 रुपये थे दिल्ली के अंदर, जब मैं दिल्ली में आया था। और ये जो मैंने 18,000 का टैक्स भरा है, ये यूट्यूब सोशल मीडिया की तरफ से जो मुझे एक इनकम रिसीव हुई है उसका है। और ये इनकम दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बड़ी मात्रा में, यानी 28 लाख 28 लाख रुपए मुझे सोशल मीडिया की तरफ से रिसीव हुए साल में। और उसमें हमारे खर्च भी होते हैं, और उसके बाद जो आपकी इनकम होती है ना, इनकम पर होती है। और मैं दिखा दूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैं कोई थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हो, ये देखिए, ये अमाउंट देख लीजिए, 28 लाख कुछ हज़ार है, ये आप देख सकते हो। और ये टैक्स देख सकते हो, लिखा हुआ टैक्स पेड 18,000 रुपये का। और मैं चाहता हूँ अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसा पलाए कि आप भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें और सब कुछ बढ़िया बेहतर हो। लेकिन मैं पहले कहना चाहता हूँ, मालदार होने का एक फॉर्मूला है कि आप अपने आसपास के लोगों को मालदार करना सीखें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।